अच्छा जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे लगी हूँ बर्तन धोने। नाश्ता वगैरह कर लिया, बच्चों को भी करवा दिया, तो बाकी ये सारे बर्तन जो है वो धोते हैं और किचन साफ करते हैं सारा। ये देखें इधर वैसे ही जो है वो गंद पड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। और मेरी तबीयत जो है ना वो आज अच्छी खासी जो है वो ख़राब है, आवाज़ और गला बिल्कुल बंद हो चुका है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना किचन सारा साफ़ कर लिया था, बर्तन वगैरह धो दी था। मैं गोश्त निकालने लगी थी सालन बनाने के लिए। आज मेरा दिल था पालक गोश्त बनाऊं। अच्छा जी, आज जो है ना वो नकाशा को किंडरगार्टन इसी के बाबा ने ही छोड़ा था और उन्होंने ही लिया था। वो थोड़ा सा उधर बैठे थे और छोड़ के आगे। नकाशा माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जो है वो किंडरगार्टन में रह ली थी और लेने भी वही गए थे। तो मैं आज जो है वो घर पे थी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा आप ही छोड़ के आए, आप ही जो है वो लेके आए। तो बस यहाँ पे जो है ना वो तबीयत ठीक हो ना हो, घर के काम तो सारे ही हमें करने पड़ते हैं। तो ये चले गए थे काम पे, इनको लंच वगैरह और नाश्ता वगैरह बना के दिया था, तो ये चले गए थे काम पे। और मैं जो है ना वो यहाँ पे लग पे पड़ी थी सफाइयाँ वगैरह करने। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी जो है वो यहाँ पे साफ़ सफाइयाँ कर लेती हूँ पूरे घर की। और सबसे पहले जो है ना ये मैं मशीन लगा रही थी, वैक्यूम कर रही थी पूरे घर में। तो जल्दी जल्दी जो है वो वैक्यूम कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर बाकी सफाइयाँ करूँगी और फिर खाना वगैरह बना लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो नकाशा को नाबिया को ज़ुकाम लगा, उसके बाद नकाशा को, और अब जो है वो मेरी बारी है। और मेरी बारी जो है ना वो अच्छी खासी लंबे दिन तक जो है वो चलती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से। और यहाँ पे जो है ना वो ये मैंने गोश्त पहले निकाल के रखा था, तो अब जो है वो खाना बनाना शुरू करते हैं। आज मेरा दिल था कि पालक और गोश्त जो है वो बनाया जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखें प्याज भी मैंने छील लिया, टमाटर निकाला है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्ची हैं, अदरक है और ये पालक है। तो पालक को सबसे पहले जो है ना इसको खोल के धो के रखती हूँ और साथ में ये डाल के साथ में गोश्त डाल देती हूँ। तो साथ साथ जो है वो पालक गोश्त मज़ेदार सा बनाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये देखें पालक जो है वो मैंने अच्छी तरह सारी धो दी है। अब जो है वो सबसे पहले गोश्त रख देते हैं। तो गोश्त भी मैंने यहाँ पे धो के रख दिया है और साथ में ये सारी चीज़ें काटती हूँ और इसमें डालती हूँ और खाना बनाना शुरू करते हैं। ये शिकल उतर गया, कोई बात नहीं। दो बच्चे बच्चे हैं। ये देखो। अच्छा जी, जब मैं खाना बनाती हूँ ना दोनों बच्चे माशाल्लाह से मेरे पास आ जाते हैं। दोनों पास खड़े होकर ना अपना अपना जो जो उनका दिल कर रहा था वो कर रहे थे। और मैंने गोश्त को ऐसे तड़का भून कर उसमें डाल के ऊपर ढक्कन दे के रख दिया था। मैंने सोचा कि साथ जो है ना वो पालक भी काट के रख देती हूँ। इसको पहले मैंने धो दिया था, उसके बाद मैंने तड़का तैयार किया, गोश्त वगैरह डाला। अब मैं पालक को काट के इसको एक साइड पर रख देती हूँ। फिर ये है कि मेरा काम ये भी पालक काटने वाला भी ख़त्म हो जाएगा। तो साथ साथ सारे काम जो है वो कर लेती हूँ, साथ साथ जो है वो खाना बनाती हूँ। तो बच्चे दोनों मेरे पास ही खड़े थे और खड़े होकर ना अपना कोई गेम खेल रहा था, कोई खाना खा रहा था। वो नकाशा जो है वो अपनी पजल्स वगैरह जोड़े। तो बस इसी तरह जल्दी जल्दी जो है ना वो काम फिर ख़त्म हो जाता है। आजकल इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना घर के कामों में, तबीयत भी ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा ज़ुकाम और खांसी और गला ख़राब है। अब तो बच्चों को भी बाहर नहीं लेके जाया जाता, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो घर के काम ही करती हूँ। और बस बीमार हो कुछ हो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अच्छा जी, तो मैं आई हूँ किचन में और अपने सालन की जो है वो सूरत हाल चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए मेरा मज़ेदार सा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो रहा है।
अब इसके अंदर जो है ना ये पालक डालती हूँ। कुछ लोग बॉयल करके डालते हैं, कुछ लोग वैसे ही डाल देते हैं, तो मैं जो है मैं वैसे ही डालती हूँ, मैं बॉयल नहीं करती पालक। तो अब ये गोश्त को थोड़ा सा भूनती हूँ और भूनने के बाद फिर इसमें पालक डाल दूँगी। पालक जो है वो मैं यहाँ पे काट के रख देती थी। अब पालक जो है वो डालती हूँ सालन के अंदर, थोड़ी थोड़ी करके डालती हूँ ना, फिर जल्दी जो है वो लग ज़्यादा रही है, लेकिन जब पकेगी फिर बहुत जल्दी जो है ना वो कम हो जाएगी। तो सारी पालक जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ना जो ये कम हो गई, बिल्कुल ही लग बहुत ज़्यादा रही थी लेकिन कम हो गया। चलो अब इसके ऊपर ढक्कन देती हूँ और ये खुद ही अपने ही पानी में जो है वो मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, पालक डालने के बाद ना इसको मैं ढक्कन दे के रख गई थी और ये खुद ही अपने ही पानी में इसने अपना ही पानी छोड़ा है। बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो पालक गोश्त मेरा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था। इसको थोड़ी देर और पकाऊंगी, ये है कि इसका पानी थोड़ा सा कम हो जाए, खुशक हो जाए, ढक्कन उठा के ना तो इसको पकाती हूँ। फिर इसके ऊपर यह है कि सब्ज़ धनिया वगैरह डालूंगी और यहाँ पर जो है वो मेरा मज़ेदार सा जो है ना वो पालक गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका था। मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी, तो मैंने साथ ही जो है वो रोटी बनाना शुरू कर दी थी। तो वो देखा साथ जो है वो मेरी रोटी तैयार हो रही है और साथ मैंने प्लेट में सालन डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो, और साथ ही जो है वो मेरी रोटी भी तैयार हो रही थी। तो बैठ के बच्चों को भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ और उसके बाद फिर बाकी जो घर के काम काज हैं वो कर लेंगे। और तो कोई काम नहीं, बस बर्तन धोऊंगी और किचन साफ़ करूँगी, अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना के मिल्क शेक वगैरह बना के जो है वो रखूँगी। फिर जब वो काम से आएंगे तो अपना आराम से जो है वो रोटी भी खा लेंगे और मिल्क शेक भी जो है वो इंजॉय कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारी रोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब बच्चों को भी बैठ कर खिलाती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरा मिल्क शेक बना था। मिल्क शेक बना के मैं इसको डब्बे में डाल के जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ। साथ कुछ बर्तन मैंने पहले धो लिए थे, जो रह गए हैं वो अब धो के सारा किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, तो मेरे यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ये है कि साथ ही जो है वो मैं बच्चों को सुला दूँगी। शाम हो गई थी, अब मैं बच्चों को सुलाने लगी थी, तो बस बच्चों को सुलाती हूँ। सुलाने के बाद ये है कि फिर नमाज मगरिब अदा करती हूँ और उसके बाद फिर ये है कि मैं भी साथ ही सो जाती हूँ। तो नमाज के बगैर जो है वो मैं कभी भी नहीं सोती। नमाज मगरिब और इशा दोनों अदा करके उसके बाद जो है वो फिर मैं सोती हूँ। तो बाहर देखिए अभी अच्छी खासी रोशनी है, मैं शटर वगैरह अब डाउन करूँगी और बच्चों को जो है ना वो सुला दूँगी, लटा दूँगी और नमाज तक जो है ना वो बच्चे बड़ी आसानी से सो जाते हैं। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें अपना, और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।